विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरानी अवाम ने धूमधाम से मनाई इस्लामी इनकलाब की 43वीं सालगिरह, अनोखे अंदाज से मनाया गया जश्न। खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण, ईरान ने बढ़ाई अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता। सेव द चिल्ड्रन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने किया खुलासा, जंग से जूझ रहे यमन में हर घंटे हो रही है एक नागरिक की मौत। भारत के मुसलमानों और इस्लामोफोबिया पर खुलकर बोले जाने माने चिंतक प्रोफेसर नोम चॉम्स्की। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे ईरान से, जहां इस्लामी इनकलाब की 43वीं सालगिरह को ईरानी अवाम ने बहुत धूमधाम से मनाया। ईरानी अवाम ने 1979 के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की इस 43वीं सालगिरह के मौके पर जुमे के दिन सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। पूरे ईरान में शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से रैलियां शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान के लगभग 1500 शहरों और 3000 से अधिक गांवों, 60,000 मस्जिदों और 40,000 संगठनों के लोगों ने इनकलाब की 43वीं सालगिरह के जश्न में हिस्सा लिया। इस साल का जश्न कुछ अनोखे अंदाज में भी मनाया गया। इस साल कोविड रेड जोन के तहत आने वाले शहरों में लोगों ने बाइक्स और कारों पर सवार होकर रैलियों में भाग लिया और इनकलाब के साथ अपनी वफादारी का ऐलान किया। जिन इलाकों में कोरोना कम था, वहां कोरोना वायरस स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के पालन के साथ लोगों ने रैलियों में शिरकत करते हुए खुशियां मनाईं। इनकलाब की 43वीं सालगिरह का जश्न मनाने और इस्लामी इनकलाब के समर्थन में ईरान के झंडे और बैनर लहराते हुए लोगों ने पैदल, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के साथ रैलियों में भाग लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तेहरान की नमाज जुमा के खुतबे से पहले तकरीर की। उन्होंने इनकलाब की कामयाबी और इमाम खुमैनी की लीडरशिप की कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि उनकी गवर्नमेंट करप्शन, अन्याय और रिश्वतखोरी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि 43 साल पहले 11 फरवरी 1979 को ईरानी राष्ट्र ने अमेरिकी समर्थित पहलवी शासन को उखाड़ फेंका था, जिससे ईरान में 2500 साल के राजशाही शासन का अंत हुआ था। अगली खबर में बात करेंगे मिसाइल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते ईरान की। सिपाही न्यूज़ के अनुसार इस्लामी इनकलाब की 43वीं सालगिरह के अवसर पर सिपाही पासदारान इस्लामी IRGC ने लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन का अनावरण किया है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाखरी और IRGC की एयर स्पेस यूनिट के प्रमुख जनरल अमीर अली हाजीजादे की मौजूदगी में ये अनावरण किया गया। दूरमार बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन और IRGC की स्वदेशी निर्मित तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, जो ख़ास हालात में खुद से अपने को कंट्रोल करने में सक्षम है। ईरान की ये मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है, जिसे अन्य मिसाइलों की तुलना में 6 गुना जल्दी तैयार किया जा सकता है। खैबर शिकन मिसाइल की ये विशेषता है कि ये 1500 किलोमीटर के दायरे में अपने लक्ष्य को बहुत ही तेज़ी से भेज सकता है। स्वदेशी निर्मित IRGC की ये मिसाइल सिपाही पासदारान की बहुत ज़्यादा प्रयासों का एक छोटा सा उदाहरण है।
इसी बीच अमेरिकी जनरल माइकल कोरिला ने कहा कि ईरान की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और नौसेना की ताकत ईरान की लगातार बढ़ती ताकत के मुख्य स्तंभ हैं। इस अमेरिकी कमांडर का कहना है कि ईरान के पास कम दूरी, मध्य दूरी की मारक क्षमता वाले मिसाइल इलाके में अनेक लक्ष्यों के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि ये ज़मीन से हवा में मार करने वाले ईरानी मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा में अमेरिका के जासूसी उपकरणों के लिए बड़ा खतरा हैं। अगली खबर में अब हम बात करेंगे सऊदी गठबंधन के जुल्म के शिकार मुल्क यमन की। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी महीने में यमन में हर घंटे में एक नागरिक की जान गई है। प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि यमन में पिछला महीना मार्च 2015 में इस देश के खिलाफ सऊदी गठबंधन द्वारा थोपी गई जंग के बाद से सबसे ज़्यादा खूनी महीना रहा है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक 6 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक यमन में 200 से ज़्यादा लोग और 15 बच्चे मारे गए हैं, जबकि इस दौरान 354 बड़े और 30 बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के महीने में यमन में पीड़ितों की संख्या पिछले साल किसी भी महीने में पीड़ितों की संख्या से 3 गुना ज़्यादा है। सेव द चिल्ड्रन के निदेशक जिलियान मबीस का कहना है कि अब यमन युद्ध में बच्चों पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश बैठना जायज़ नहीं है। हम किसी भी तरह से बच्चों के जीवन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि हर मोर्चे पर हार का सामना कर रहे सऊदी अरब और UAE ने हालिया दिनों में यमन पर हवाई हमलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है, जिसका शिकार आम लोग और ख़ासकर मासूम बच्चे बन रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आइलात बिअकमलहा, अत्फाल व निसा फिल गुता शर्क़िया नतीजत क़स्र। अगली खबर में जानेंगे कि दुनिया भर में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को लेकर जाने माने चिंतक नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है। दुनिया के जाने माने चिंतक प्रोफेसर नोम चॉम्स्की ने भारत में कथित इस्लामोफोबिया बढ़ने को लेकर चिंता जताई है और सरकार पर भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। The pathology of Islamophobia is growing throughout the West. It's taking its most lethal form in India, where the Modi government is systematically dismantling Indian secular democracy. प्रोफेसर नोम चॉम्स्की ने भारत में नफरत भरे भाषण और हिंसा को लेकर खराब होती स्थिति पर एक स्पेशल टॉक शो के दौरान ये बातें कहीं। भारत में सांप्रदायिकता के मसले पर अमेरिका के प्रवासी संगठनों ने एक महीने में ये तीसरी बार चर्चा आयोजित की है। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की ने कहा कि इस्लामोफोबिया का प्रभाव पूरे पश्चिम में बढ़ रहा है। ये भारत में अपना सबसे घातक रूप ले रहा है, जहां मौजूदा सरकार भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से ख़त्म कर रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। ये स्वतंत्र विचारों और मुसलमानों के खिलाफ शिक्षा प्रणाली पर हमले के तौर पर अन्य रूप भी ले रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ख़ास तौर पर दक्षिणी एशिया में स्थिति ज़्यादा दुखदाई है और पाकिस्तान में भी, न सिर्फ इसलिए कि क्या हो रहा है बल्कि इसलिए भी कि क्या नहीं हो रहा है। इस भयानक तबाही से बचने के लिए कुछ संभव कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम में अमीर देशों की भी है। नोम चॉम्स्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद चल रहा है। समर्थकों का कहना है कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है और यह अधिकार न देना मुसलमान औरतों के साथ अन्याय है। आज का हमारा बुलेटिन यहीं पे ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।